फौजी की विधवा को 9,000 रुपया पेंशन, कन्नड़ की बीबी को उससे 10 गुना फालतू। क्या वो 9,000 में गुजारा कर लेगा इस महंगाई में? केंद्र सरकार ये कहे हमें मालूम नहीं। हमारी रक्षा मंत्री से मीटिंग हुई है, उस टाइम जो जेतली नहीं रहा उससे भी मीटिंग हुई, पानी कर नहीं रहा उससे भी मीटिंग हुई। सबको ये बात बताते वो बोलते हम हल करेंगे, लेकिन 2014 के बाद कोई इस समस्या को हल नहीं करता। इतना अखबार में, इतना मीडिया में, इतने मेमोरेंडम लाने के बाद कोई कहता हमें मालूम नहीं है। यदि सरकार को मालूम नहीं है तो वो सरकार योग्य नहीं है। बड़ा षड्यंत्र है, करोड़ों रुपए का घपला हुआ है। इसकी जांच होनी चाहिए, निष्पक्ष सीबीआई जांच होनी चाहिए। वन रैंक वन पेंशन में कितना बड़ा धोखा किया है कि हम कम उम्र वालों को दे रहे हैं। विधवा की पेंशन 17,500 होनी चाहिए थी, उसको 9,000 में ला दिया। रजस की 17,500 था, उसको भी 9,000 में ला दिया। और मेडिकल बोर्ड वालों की डिसेबिलिटी एलिमेंट भी घटा दिया, सर्विस पेंशन भी घटा दिया। मैं सिग्नल मैन धर्म सिंह, वार्ड डिसेबल हूँ 71 का। मैं आज ये धरना वन रैंक वन पेंशन 2 का चल रहा है। वन रैंक वन पेंशन के बारे में एक बात बताता हूँ। वन रैंक वन पेंशन की आवाज़ उठी थी जो कम सर्विस में रिटायर्ड होते हैं। उस टाइम के अखबार और मीडिया में एक ऐसा माहौल बना दिया पूरी दुनिया में कि वन रैंक वन पेंशन कम उम्र में रिटायर होते हैं। आप ध्यान दीजिए, कम उम्र में सबसे पहले रिटायर्ड होता है मेडिकल बोर्ड वाला, जो आजकल नहीं होता है। आजकल मेडिकल कैटेगरी वालों को नौकरी से बाहर नहीं किया जाता। कारगिल के टाइम का जख्मी सिपाही ऑनरी कैप्टन पेंशन आया है, लेफ्टिनेंट मेजर ब्रिगेडियर मेजर जनरल तक बन गए हैं, लेकिन पहले ये सिस्टम नहीं था। तो सबसे पहले आवाज़ उठाई थी मेडिकल बोर्ड, 3 साल 5 साल 7 साल 10 साल, उसके बाद रिजर्विस्ट, उसके बाद सिपाही, और उसके बाद फैमिली पेंशन। सिपाही की, नायक की, हवलदार की विधवा पत्नी। अब देखिए, 3rd पे कमीशन, 4th पे कमीशन, 5th पे कमीशन, 6th पे कमीशन। एक सिपाही की जो पेंशन होती थी 15 साल वाले, वही पेंशन मेडिकल बोर्ड वाले की होती थी, वही रिजर्व्स की होती थी, वही विधवाओं की होती थी। वन रैंक वन पेंशन में कितना बड़ा धोखा किया है कि हम कम उम्र वालों को दे रहे हैं। विधवा की पेंशन 17,500 होनी चाहिए थी, उसको 9,000 में ला दिया। रजस की 17,500 था, उसको भी 9,000 में ला दिया। और मेडिकल बोर्ड वालों की डिसेबिलिटी एलिमेंट भी घटा दिया, सर्विस पेंशन भी घटा दिया। एक बात, पहले एक फिक्स होता था, हवलदार तक एक रेट होती थी, जीएसयूज की एक रेट, ऑफिसर की एक रेट होती थी। वन रैंक वन पेंशन एक में भी ओआर की 12,000, जीएसयूज की 17,000, ऑफिसर की 27,000 डिसेबिलिटी 100% में निर्धारित की थी। अचंभे की बात है कि ओआर की जो 12,000 थी वो भी नहीं दी, उसको घटाकर 8,000 कर दिया। और आर्मी का यदि जिसने 30 साल 35 साल 40 साल नौकरी करी है, कर्नल है, मेजर जनरल है, ब्रिगेडियर है, उसकी पेंशन 1-1 लाख रुपये के करीब डिसेबिलिटी है। तो ये सारा जो वन रैंक वन पेंशन का उनके लिए देंगे जो कम उम्र में रिटायर हुआ है, उनको देंगे जो बहुत कम उम्र में आते हैं, उनकी तो पेंशन और घटा दी वन रैंक वन पेंशन में। टोटल वन रैंक वन पेंशन का बजट था, उसका 57% बजट खाली 3% ऑफिसर लेकर चले गए, 43% 97% को दिया है। ये धांधलेबाजी हुई है वन रैंक वन पेंशन में। आधों को वन रैंक वन पेंशन में बंद कर दिया, आधों को वन रैंक ये 2 में बैठे हुए। अगला कोई पेंशन आएगा तो सिपाही ओआर का तो ये बंद ही कर देंगे। ये पॉलिसी है, बहुत बड़ा षड्यंत्र है, करोड़ों रुपए का घपला हुआ है। इसकी जांच होनी चाहिए, निष्पक्ष सीबीआई जांच होनी चाहिए। घपले में कौन, केंद्र सरकार शामिल है? देखिए, केंद्र सरकार ये कहे हमें मालूम नहीं। हमारी रक्षा मंत्री से मीटिंग हुई है, उस टाइम जो जेतली नहीं रहा उससे भी मीटिंग हुई, पानी कर नहीं रहा उससे भी मीटिंग हुई। सबको ये बात बताते वो बोलते हम हल करेंगे, लेकिन 2014 के बाद कोई इस समस्या को हल नहीं करता। इतना अखबार में, इतना मीडिया में, इतने मेमोरेंडम लाने के बाद कोई कहता हमें मालूम नहीं है। यदि सरकार को मालूम नहीं है तो वो सरकार योग्य नहीं है। इतनी बड़ी चीज़ का और मालूम है, जानबूझ कर नहीं नकली करती।
तो जिन अधिकारियों ने मोदी सरकार को फेल करने के लिए ये षड्यंत्र रचाया उसकी जांच होनी चाहिए। और इतने ब्यूरोक्रेट के ऊपर निर्भर नहीं होना चाहिए कि ब्यूरोक्रेट अपनी मन मर्जी करे और देश का बेड़ा गर्क कर दिया, देश का खरबों रुपया लुटा दिया। जिनको पेंशन मिलनी थी, जिनके लिए आवाज़ उठी थी, उनकी तो घटा दी, और जिनका हक नहीं बनता था उनको। अब आप बताइए, यदि एक कर्नल या मेजर या ब्रिगेडियर जनरल है, डिस्पल्टी दे दी, ठीक है, उसकी लेंथ ऑफ सर्विस लंबी है तो उसकी भी डिस्पल्टी, उसका रैंक बढ़ा तो उसकी भी डिस्पल्टी। ये आज तक कहीं ऐसी डिस्पल्टी सुनी है? जितना अंग भंग हुआ, चाहे सिपाही का हो चाहे जेसीओ का जो अफसर को, जितना अंग भंग हुआ उतना ही तो मिलना चाहिए। रैंक की भी डिस्पल्टी, लेंथ ऑफ सर्विस की भी डिस्पल्टी। और ये कौन सा है कि सिपाही की आँख तो 100 रुपये की, जेसीओ की 500 की, कर्नल की आँख 1.5 रुपये की, मेजर जनरल की 1.5 लाख की, 1.5 रुपये की, सॉरी नहीं 1.5 लाख की। तो ये तो धांधलेबाजी है, बहुत बड़ी धांधलेबाजी है। और इतना बड़ा धरना पूरे इंडिया में चल रहा है, मीडिया में चल रहा है, किसी अखबार में नहीं आता, किसी मीडिया में नहीं आता। तो सरकार बहुत गलतफहमी में है, बहुत ज़्यादा गलतफहमी में है। इस तरीके से आवाज़ दब नहीं सकती। ये तो सरकार तो कहती है कि 2014 के बाद से और आर्मी जो है मजबूत हुई है, जो आर्मी पर्सन है उनको सम्मान ज़्यादा मिलने लगा है, पहले इतना सम्मान नहीं मिलता था। मैंने आपको अभी एक चीज़ बताई कि वर्ग पेंशन कम उम्र वालों को मिलेगी। ये तो कहते हैं मोदी जी हर जगह कहते हैं मैंने वर्ग पेंशन दी। मैं डंके की चोट कह सकता हूँ, उनकी पेंशन घटा दी है। 2014 में घटाई है और उठा कर अभी ये फिर 2023 में घटाई है। तो मजबूत कहाँ से होगा? एक फौजी की विधवा को 9,000 रुपया पेंशन, कन्नड़ की बीबी को उससे 10 गुना फालतू। क्या वो 9,000 में गुजारा कर लेगा इस महंगाई में? डिस्पल्टी वाले की पेंशन, मेरी डिस्पल्टी 4,525 है। इतनी डिस्पल्टी यदि मैं कर्नल होता तो मेरी 1 लाख रुपये से ऊपर होती। तो कहाँ से बढ़ा दी? नहीं बढ़ाई है। तो ये झूठा प्रोपेगेंडा है, कोई असलियत कोई बताता नहीं है। जब कोई जवान शहीद होता है तो करोड़ों रुपए की इनको देने की बात कही जाती है कि राज्य सरकार करोड़ देगी, केंद्र सरकार की मदद करेगी। तो क्या ये असलियत में नहीं हो रहा है फिर? नहीं, ये हो रहा है, ये हो रहा है। लेकिन उसी विधवाओं का 62 की, 65 की, 71 की विधवाओं की आज पेंशन देख लो आप। शहीद होता है, महीने 20 दिन मीडिया में और अखबारों में स्टेट सेंट्रल गवर्नमेंट जो पॉलिसी बना रखी मिलती है, उसके बाद सारे भूल जाते हैं उसको। ये पुराना फौजी था, शहीद होगा। 71 का शहीद का क्या उसने लड़ाई नहीं लड़ी? 62 वाली, 71 की, 65 वाली 10% जिंदा है, उनके बारे में कोई पूछता है? आज कारगिल वालियों कोई पूछता है? एक विधवा की पेंशन 17,500 होनी चाहिए, तो स्पेशल पेंशन 34,000 35,000 होनी चाहिए। स्पेशल पेंशन 18,000 है। वार विडो की 68,000 रुपये होनी चाहिए, उसकी पेंशन 25-30,000 रुपये लाकर रख दी है। कहने को कोई कुछ है, असलियत नहीं है। कोई ब्यूरोक्रेट आए या पॉलिटिशियन आए, टेबल पर आए, पूरे गवर्नमेंट के लेटरों के साथ मैं साबित कर दूंगा बहुत बड़ा धोखा हुआ है, बहुत बड़ा धोखा हुआ है। और बड़े बड़े अधिकारी हैं, यही लोग धोखा करते हैं इस तरह से। अभी ये तो देखिए, अधिकारी तो 2 तरीके हैं। इसको सारा देख तो सिविलियन हैं, इसमें आईएएस अधिकारी हैं, डायरेक्टर लेवल के हैं। पेंशन का हिसाब वो देख रहे हैं, लेकिन वो जनरल रिटायर्ड है, कोई हाई लेवल का ऑफिसर, वो तो जाते हैं मीटिंग करते हैं, अपना बता देते हैं ये हो रहा है, ये हो रहा है। लोअर कैटेगरी का विधवा, वार विडोज की फैमिली की कोई बात सुनता ही नहीं है। विधवा की बात नहीं सुनता, रजिस्टर को तो भूल ही गए। वार डिसेबल की नहीं सुनता, उनकी बातें सुनी जाती है और वो इम्प्लीमेशन करवा लेते हैं। उनको फ़ायदा हो जाता है, इनको ठिकाने लगा दिया जाता है।